जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 1 फरवरी 2026 यूनियन बजट जब वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया तो उसमें फाइनेंशियल बिल 2026 में कुछ अमेंडमेंट हुए हैं और वो अमेंडमेंट हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के शेड्यूल 3 में, और वो बड़ा ही शॉकिंग अमेंडमेंट है। उसके अमेंडमेंट होने से वो कौन से केंद्रीय कर्मचारी हैं जिनकी डिसेबिलिटी पेंशन पर अब इनकम टैक्स लगेगा, और वो इम्प्लीमेंट होगा 1 अप्रैल 2026 से। ये जो अमेंडमेंट है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। तो आइए देखते हैं। इस संदर्भ में मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं और ये 1 फरवरी 2026 या 1 अप्रैल 2026 उनके लिए काला दिवस साबित होगा। अब देखिए क्यों हम ये कह रहे हैं। ये सारे सरकारी डॉक्यूमेंट हैं, ऑफिशियल लेटर्स हैं, और मैं आपको यहाँ एक एक करके दिखाता हूँ बोर्ड पर। ये है इनकम टैक्स एक्ट 2025 आपके सामने जो बोर्ड पर है, जो 1 फरवरी 2025 को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया था तो उस समय कहा था कि आने वाले कुछ समय के अंदर हम एक ऐसा इनकम टैक्स एक्ट लेकर आ रहे हैं जो 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है, बड़ा ही जटिल है, बड़ी ही टिपिकल लैंग्वेज है। अब ये जो एक्ट आने वाला है इसकी सरल भाषा होगी, सिंपल होगा, टैक्स भरने में आसानी होगी। लेकिन 13 फरवरी को जब वो बिल आया तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका बड़ा विरोध हुआ, और उसके ऊपर लोकसभा की सेलेक्टेड कमेटी ने भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लगाए। ये चीज़ें तमाम दुनिया भर के पेपरों में छाई रही, तरह तरह की बातें आई पेपरों में, जो कि आप अपने स्क्रीन पर उनके हेडिंग एक एक करके अब देख रहे हैं। उस बिल को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में 8 अगस्त को उनकी आवाज में सुनिए कैसे विड्रॉ किया। माननीय वित्त मंत्री जी, Sir, with your permission, I rise to withdraw the Income Tax Bill 2025 as reported by the Select Committee. प्रश्न यह है कि विधायक के वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। अब अपना विधेयक वापस ले सकते हैं। So I withdraw the bill. वो विड्रॉ हुआ और उसके बाद 11 अगस्त 2025 को अगेन उसको संशोधन के साथ लोकसभा में पेश किया और वहां से वो पास भी हो गया। उसी बिल के शेड्यूल 3 के सेक्शन 2 में अमेंडमेंट किया गया, जिसमें टोटल आइटम 39 थे, और उसके आइटम नंबर 14, 15, 16 में देखिए क्या लिखा है। 14, 15, 16 जो कि आपके सामने है। पेंशन रिसीव्ड एन इंडिविजुअल who has been in service of the central government or state government and has been awarded परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र or such other gallantry awards as the central government may be notified specified in this behalf। उनको पेंशन में इनकम टैक्स से मुक्त किया गया, उनकी पेंशन पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, और जब वो नहीं रहते हैं तो उनकी फैमिली पेंशनर्स पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा कहा गया। और 16 नंबर में देखिए फैमिली पेंशन रिसीव्ड, जो आर्म्ड फोर्सेस के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जिनकी डेथ हो जाती है किसी ऑपरेशन में, तो उनकी फैमिली को भी जो मिलने वाली पेंशन है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अब इसी के साथ फाइनेंशियल बिल 2026 का आया और इसके अंदर अमेंडमेंट शेड्यूल नंबर 3 जो कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 का बिल था, उसमें अमेंडमेंट किया गया है क्लॉज नंबर 108 के अंदर। और उसमें अमेंडमेंट में क्या बताया गया है कि डिसेबिलिटी पेंशन रिसीव्ड इंक्लूडिंग सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट,
इन दोनों के ऊपर अगर कोई जवान, चाहे वो आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो, उसको बोर्ड आउट कर दिया गया है और उसकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल और एग्रावेटेड बोनाफाइड आर्मी ड्यूटी में है, तो उसको एग्जेम्प्टेड किया है इनकम टैक्स से। और अगर वही डिसेबिलिटी है लेकिन वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट चला जाता है या अपनी पूरी सर्विस करके जाता है तो उसको एग्जेम्पशन नहीं है। यानी कि अगर एक जवान, वो अफसर भी हो सकता है, जेसीओ भी हो सकता है, एनसीओ भी हो सकता है, सिपाही भी हो सकता है, अगर उसका कोई पैर चला गया, हाथ चला गया और गवर्नमेंट उससे ड्यूटी करवाने के लिए ऑप्शन देती है कि आप चाहे तो ड्यूटी कर सकते हो। मान लीजिए कि एक अफसर है और वो, उसका एक पैर नहीं है, लिम्ब नहीं है कोई, और वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको ड्यूटी दे दी जाती है। मान लीजिए जैसे एमसीओ में ड्यूटी लगा दी जाती है, इस तरह से स्टेशन हेडक्वार्टरों में ड्यूटी दे दी जाती है। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है लेकिन वो अब ऑपरेशनल ड्यूटी नहीं कर सकता है, और इस तरीके से ड्यूटी करके वो सुपर एन्वेशन अपनी पूरी सर्विस करके आता है। और वो इतना पेन इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको अपनी आजीविका चलानी है, अपने बच्चों को, परिवार को देखना है, तो उससे भी टैक्स लिया जाएगा। और अगर वो उस ड्यूटी को करने के हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है और मजबूरी बस अपने घर आ जाता है, भाई मुझे अपने घर भेज दीजिए, मैं ये ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा, तो उसको कहा जाएगा प्रीमेच्योर रिटायरमेंट और उससे भी इनकम टैक्स लिया जाएगा। कैसी विडंबना है! क्या उसने ये जोखम अपनी मर्जी से लिया? उसने ये रिस्क उठाया कमांडरों के आदेश से। उसने अपने सीनियर कमांडर के आदेश पर यह काम किया। जो आदेश दिया वो उस पर गए। लेकिन आज वो कमांडर्स चुप क्यों हैं? इस तरह की स्थिति आने के बाद वो कमांडर्स अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनको ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? आज ये स्थिति हो गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, चाहे आर्म्ड फोर्सेस के जवान हो, चाहे उनको जो चाहे टोल पर पिटाई कर देता है। आप देखोगे जगह जगह पुलिस किस तरीके का बर्ताव कर रही है, चाहे जवान हो, जेसीओ हो, अफसर्स हो, यूनिफॉर्म में हो, फिर भी पता नहीं क्यों वो कमांडर शांत क्यों है। ये हालत इस तरह की क्यों बन गई है? जिन लोगों ने अपनी जवानी दे दी, जिन लोगों ने अपने शरीर के अंग दे दिए, क्या उनकी डिसेबिलिटी पेंशन पर भी टैक्स लेना वाजिब है? और माननीय तो अपने लिए ना पे कमीशन की ज़रूरत, ना किसी की भी ज़रूरत, जब चाहे जब संसद में बैठ के पे में तपा के अपने लिए पेंशन बढ़ा लेते हैं, अलाउंसेस बढ़ा लेते हैं, पे बढ़ा लेते हैं। अगर इसमें कुछ गलत हो रहा है तो जो गलत कर रहा है उसको पकड़ो। अगर कोई इस सिस्टम का दुरुपयोग कर रहा है तो उसको ट्रेस आउट करो, उसको खींचिए। अगर उसके पास मेडल हैं तो उनके मेडल लीजिए। अगर उसने गलत तरीके से पेंशन इस तरीके से ली है तो उसको पकड़िए, उसकी पेंशन को रोकिए। लेकिन जिन लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया, आज वो कोई व्हील चेयर पर है, किसी के पास दोनों हाथ नहीं है, पैर भी नहीं है, किसी के पास देखने के लिए आंख भी नहीं है, नेत्र भी नहीं है, उन लोगों से ये हालत। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? अपने बहुमूल्य कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। क्या इस तरीके से आपको आगे आने वाले समय में आर्मी मिलेगी? क्या आने वाले समय में इस तरीके से आपको देश पे कुर्बान होने के लिए जवान मिलेंगे? इसी डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगाने के लिए 2019 में भी एक लेटर निकाला था, जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 24 जून 2019। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर रोक लगाया कि एक ही सैन्य कर्मियों के साथ आप 2 सेक्शन नहीं बना सकते। ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा, यानी कि ये इक्वलिटी, समानता के अधिकार का हनन होगा। लेकिन अब इस केस में ये ऑर्डर भी काम करने वाला नहीं है। अब अगर आपको जाना है तो दोबारा से कोर्ट में जाना होगा। और दूसरा, 1 अप्रैल 2026 के बाद आपकी जो डिसेबिलिटी पेंशन है, वो डिसेबिलिटी एलिमेंट्स हो या सर्विस एलिमेंट हो, सबके ऊपर टैक्स लगेगा, आपका टीडीएस कट के आएगा। अगर आपकी सैलरी और
रिटायरमेंट के बाद कोई दूसरी आमदनी है वो 12,000 से ज़्यादा है तो आपके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा और आपके टीडीएस कटेगा आपसे, आपकी पेंशन कटने के बाद आपके पास आएगी। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।